मूंग खरीदी को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। ग्रीष्मकालीन मूंग की 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र बढ़ाने और लंबित फसल बीमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। आंदोलन के चलते यातायात प्रभावित हो गया, जबकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हरदा में बुधवार को आम किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान ग्राम छोटी हरदा के पास नेशनल हाईवे पर एकत्र हुए और चक्का जाम शुरू कर दिया। आंदोलन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की मुख्य मांग है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी जाए। उनका कहना है कि सीमित खरीदी और कम केंद्रों की वजह से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज उचित दाम पर बेचने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सभी किसानों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही किसानों ने खरीफ 2025 के लंबित फसल बीमा राशि का शीघ्र भुगतान करने की भी मांग उठाई। किसानों का कहना है कि लंबे समय से बीमा राशि का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही है। आम किसान यूनियन के नेता राम इनानिया ने दावा किया कि जिले भर से करीब 20,000 किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे। सुबह से ही अलग अलग गांवों से किसानों का प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना लगातार जारी रहा, जिससे आंदोलन और भी बड़ा होता गया। आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की नजर सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। रायता कला का निवासी सिराली तहसील में मेरा ग्राम आता है, हरदा जिला से। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, किसान की जो मूंग खरीदी को लेकर विशेष रूप से यहाँ धरना दिया गया है, ये चक्का जाम किया गया है। विगत 11 दिनों से यह सतत चक्का जाम चलता आ रहा है और जो हमारी सरकार गूंगी बहरी बनकर जो किसान, जो भारत का धरती माता का दूसरा भगवान जिसे कहते हैं अन्नदाता, उस अन्नदाता का जो निंदनीय अपमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज का ये चक्का जाम किया गया है। किसानों का मूंग 100% खरीदी हो, उसके लिए दूसरा किसान को खाद के लिए लाइन लगना पड़ रही है, उसके लिए ई टोकन के विरोध में, और गेहूं में भी जो सरकार ने किसानों का बड़े ही दुर्दशा करते हुए और गेहूं खरीदी का जो काम किया, उसके ऊपर भी ये चक्का जाम किया गया है। किसानों की और 4-5 मांग है। MSP की जो गारंटी है, MSP कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन सरकार उसे चालू नहीं कर रही है। भाई MSP कानून अगर आप बन चुका है तो मंडियों में प्रारब्ध क्यों नहीं हो रहा है? देखो, इसमें जो टोटल लागत को अगर निकाल लो तो 15 से 16 हजार रुपए किसान को बचता है। अगर ये मार्केट समर्थन मूल्य पे ना हो के मंडी में जाएगा तो 15 से 17 हजार को उसको घाटा लग जाएगा। मतलब उसने 2 महीने 65 दिन जो 45 डिग्री टेम्परेचर में मेहनत की वो शून्य हो जाएगी। और सरकार ने, जैसे अब कोई मजदूर है, वो मजदूरी करने जाता है, उसका 400 रुपए रेट तय है। अब 400 रुपए रेट है, उसको अगर 300 दोगे तो वो लेगा? नहीं लेगा। ये उसका अपमान है। तो सरकार पहले से तय कि 4 कुंटल 80 किलो खरीद रहे हैं, अब उसको 1 कुंटल 20 किलो कर दिया। मतलब कुल मिला के किसान का सरकार ने अपमान किया है। तो जिस तरह के हालात हैं, जो तानाशाही और पूर्ण रवैया, जिस तरह के हालात हैं कि अब भाई हम ना खरीदेंगे, तुमको जो लगना, जो करना वो करो, अब आंदोलन करो, धरना दो, आपको जो करना है वो कर लो, हमने जो तय किया उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। तो उसी सबको लेकर ये किसान आए हैं और उनका कहना है कि भाई अब इस जो ये जगह यहाँ पर हम अनिश्चितकालीन करें, 1-2 दिन 4 दिन, जैसा आपने देखा कि दिल्ली में जो हरियाणा पंजाब किसानों ने किया, उसी तर्ज पे इसको आगे ले जाने की उनकी मंशा है। मांग करें, हम 4 तारीख से धरने में बैठे हैं। पहले भी हमारे को ने मौत मार दिया था, गेहूं का समर्थन कर दिया 20 रोज होके, फिर एकदम वो फाटे खोलती है ना गेट में, फिर बात मचाई, आधे गेहूं बिके आधे नहीं बिके। अब इनने कहा, शिवराज सिंह ने कहा, मोदी ने कहा हम किसान हितैषी हैं, हम आपके समर्थन हैं, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम जो हमारे को सरकार चाहेगी उसको हम वोट देंगे, हम कोई पार्टी के नहीं है, हम अधिकार मांगते हैं। हमारे को इतना नीचे गिरा दिया है सरकार ने, और इतनी मीठा बोलती है कि समझते ही जरूरत से ज्यादा, और हमारे को सुनता है नहीं। आप बताइए 1 कुंटल 20 किलो में क्या होगा किसान का? 5-6 कुंटल, 4 से 6 कुंटल तक पहला हुआ, और आप 1 कुंटल 20 किलो फिर कथा में जो प्रसाद बांट रहे उस मुकाबले हमारे को दे रहे हैं। जाट महासभा में महानगर अध्यक्ष हूँ और उससे पहले मैं किसान पुत्र हूँ। आप भी समर्थन देने यहाँ पहुंचे किसान? जी हाँ,
मैं खुद एक किसान क्या लगता है आपको सरकार मान पाएगी? हम इस सरकार तानाशाही जो सरकार कर रही है अन्नदाता के साथ में, वो एक बहुत सोचनीय विषय है कि जो किसान अन्न पैदा करता है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था और हर भारत का पूरा पेट जो भरता है किसान, आज सरकार उन्हीं की नहीं सुन रही है। ये बहुत बड़ी एक तानाशाही के रूप में देखा जा सकता है इसे। ये मूंग की जो अभी 1 कुंटल 20 किलो जो खरीदी है, उसको बढ़ाकर हम 6 कुंटल की मांग कर रहे हैं, इसीलिए किसानों ने चक्का जाम किया है यहाँ पर। क्या मानते हैं आप? सरकार नहीं मानेगी तो हम अभी उनके समझते जाने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रोटेस्ट अभी यही चलेगा। अभी सभी लोग बैठे हैं, तैयारी चल रही है, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन हम लोग करेंगे। पूरे भारतीय किसान यूनियन रेल रोकेगी, तो हर जगह पटना पर किसान बैठे हुए नजर आएंगे भारत सरकार को, और इसकी सारी जवाबदारी प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की होगी। कितना नुकसान? किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। किसान आज 3000 रुपये कुंटल कम में अपनी मूंग बेच रहा है, तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। आगे बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर सरकार मूंग नहीं गिरेगी तो मूंग का रेट 5000 के नीचे आ जाएगा। किसान है वो सरकार के प्रति लामबंद होता जा रहा है। हमारे द्वारा भी सरकार को सबसे पहले ज्ञापन दिया गया, फिर गाँव-गाँव पुतले दहन किए गए। 10 तारीख को हमने 4 प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती है, सरकार को 1 कुंटल 20 किलो जो तुलाई का जो सरकार ने आदेश दिया, अगर 100% अगर मूंग तुलाई नहीं होती है तो आम किसान यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। सरकार के लोग किसानों की जो बेसिक मांगे हैं वो नहीं सुन रही है। सरकार ने वादा किया है कि वो मूंग किसानों का एमएसपी पर मूंग खरीदेगी, पर जो 8-9 कुंटल पैदा हुआ उसके एवज में वो 1 कुंटल 1.25 कुंटल खरीद रही है। सर मेरी माताराम को सुबह डॉक्टर का मैं दिखाने लगा, उनको परेशानी इनके पैर में, तो डॉक्टर ने सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था। अब मैं उनको दिखा के आ रहा हूँ, डॉक्टर ने 12 बजे छोड़ा। अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, बेटी दुकान में बेटी ताला लगा है। अब उसमें कुछ नुकसान वगैरह होगा तो ये बीच में धार न लेके बैठ गया। अब हमको क्या मालूम, नहीं तो हम आते ही नहीं घर से। मैं ये कोई बावटा में डॉक्टर को पता नहीं भैया। ये क्या जाम चल रहा है? आप जाम को हमारा कोई नहीं, डॉक्टर ने हमको भी छोड़ा, हमको कोई मालूम सुबह गए जब तो कहीं नहीं चला। प्रशासन ने तो पहले सूचित किया था ना कि डाइवर्ट किया गया। परसों दिन इंदौर आया। देखिए, किसानों के द्वारा मूंग खरीदी की मांग को लेके अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जा रहा है नेशनल हाईवे पे, और इसको लेके पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था लगाई है। इसमें जो भी रूट डाइवर्जन है वो किए गए हैं ताकि किसी भी आम जनता को ट्रैफिक जाम में न फंसना पड़े और किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए देवास से भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और हमारे जो हरदा में चक्का जाम स्थल है उसके नज़दीक से भी ट्रैफिक डाइवर्ट करके यातायात को सुचारू रखा गया है। क्या सर विधिवत परमिशन की बात करें नहीं, अब चक्का जाम की विधिवत परमिशन कुछ होती नहीं है। चक्का जाम में अपने आप में गैर कानूनी कृत्य है नेशनल हाईवे को जाम करना, और हमारे द्वारा लगातार किसान संगठनों से बातचीत चल रही है और हम बातचीत का प्रयास कर रहे हैं कि ये चक्का जाम शीघ्र ही समाप्त किया जा सके। कितनी संख्या बल का सर इन्होंने कहा होगा या क्या लगता है? नहीं, अभी लगभग जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 600-700 की लगभग संख्या है किसानों की, और किसानों के द्वारा काफी संख्या बताई गई थी और भी लोग आ रहे हैं। अभी निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल है कि कितनी संख्या हो जाएगी। आम किसानी हरदा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया है। उस संबंध में आने जाने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। और अभी हम किसान संगठनों के साथ बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी रास्ता निकलेगा, हल निकल जाएगा। जैसे बात हुई क्या किसानों से जो अनिश्चितकालीन कह रहे हैं, ये क्या प्रशासन की कोई बात हुई, चर्चा हुई? अब अनिश्चित काल कह रहे हैं, पर कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकले, हल निकल जाए।
अंकुश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।